हिंदुस्तान के अंतिम बॉर्डर की तरफ एक गांव है जिस गांव का नाम है कोसा गांव, जो गांव सीमांत घाटी का सबसे दूरस्थ गांव माना जाता है, जो कि जोशीमठ से 50 किलोमीटर के दायरे पर स्थित है। जिस गांव में आज तक नेटवर्क की सुविधा नहीं है। हालांकि इस गांव तक जाने के लिए कच्ची सड़क की व्यवस्था जरूर की गई, लेकिन इस गांव की मूलभूत समस्या इस वक्त दूरसंचार जैसी सुविधा है। बता दें कि इस गांव में थोड़ा नेटवर्क की सुविधा जरूर हो जाती है, लेकिन समय समय पर यहाँ के अधिकांश ग्रामीणों का कहना है वे लोग काफी दुखी हैं। दूरसंचार की सुविधा को लेकर ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कई बार दूरसंचार सुविधा न होने के कारण ग्रामीण अपनों से बात तक नहीं कर पाते, जो लोग गाँव से बाहर रहते हैं। आखिरकार कब तक कोसा गाँव के ग्रामीण दूरसंचार जैसी सुविधाओं से जुड़ पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। कोसा गांव में ये टेलीफोन की साधन नहीं है और सारा नीति घाटी में टेलीफोन की साधन हो गई है और हमारे गांव में अभी टावर की सुविधा नहीं है और हम अपने बच्चों के साथ संपर्क नहीं कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे 8, 9, 10 वाले, वो सब नीचे यहाँ टावर की सुविधा नहीं हो ना होने के कारण से हमारे बच्चे परेशान हैं और हमको पता भी नहीं है कि उन्होंने हमारे गांव की उसमें नहीं लगा रखा है वो टावर। और हमारे गांव में न यहाँ पे बैक सेट रहते हैं हम, न यहाँ पे गाड़ी की वो स्वास्थ्य की समस्या है और न यहाँ पे कोई इमरजेंसी वाली गाड़ी की सुविधा हम नहीं कर सकते। कभी बाई चांस कोई इमरजेंसी होगी तो हम यहाँ से कॉल कहाँ कर सकते, यहाँ से नीचे जाना पड़ता है, क्या भावकुंड जाना पड़ता है। चाइना बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से हमको इस लिंक इससे ज़्यादा वंचित रखा गया। सारे गांव वासी इससे खुश थे कि यार कम से कम हमारे देश की सुरक्षा तो हो करके, किंतु जब हम आज की तारीख में, मैं वर्तमान समय में ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में हमसे भी 30 किलोमीटर आगे लास्ट गाँव नीति तक भी दूरसंचार से जोड़ा गया, किंतु के बीच में एक गाँव हमारा कोसा है जिसको कि पता नहीं किस दृष्टि से उसको ये सुविधा से वंचित रखा गया। हम आज की तारीख में अपने बच्चों को जैसे पढ़ाने की अगर वो है सरकार की ये वो है कि नेटवर्क से संबंधित हो, किंतु हम अपने बच्चों को भी अपने साथ नहीं रख पाए इस कोरोना की वजह से। ये वो भी दूर है बच्चों की और उनसे भी इससे दूरसंचार से उससे वंचित रखा गया। तो हम अपने को एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि क्या हम इस देश के वासी नहीं है क्या, जो हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया गया। तो मेरा आप में इससे यही निवेदन है कि अतिशीघ्र सुविधा से हमको जो साथ ही मेरा ये एक भी कहना है कि हम बॉर्डर के गांव होने की वजह से हम एक प्रकार से सीमा के प्रहरी भी हैं। गर्व की बात है, गर्व समझता हूं, अपने गांव वासियों को समझता हूं, बड़े इलाके को भी समझता हूं। किंतु वर्तमान समय में हमारा गांव कोसा गांव जो है नीति घाटी में पड़ता है और यहाँ पर कोसा गांव एक अलग क्षेत्र ऐसा हो गया है कि पूरे नीति घाटी में पूरी संचार व्यवस्था होने के बावजूद हमारा गांव जो है इससे वंचित है। यहाँ पर काफ़ी हमारे पूरे परिवार रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं और उन लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अगर परेशानी हो जाती है, कोई भी अगर इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें हमें किसी से संपर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम हॉस्पिटल वालों से संपर्क नहीं कर पाते हैं या अपने उन रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पाते हैं जिनके परिवार यहाँ पर रहते हैं। 108 जैसे 108 मंगाना हमने अपने स्वास्थ्य विभाग से, हम उसको बिना संचार व्यवस्था के ये काम नहीं कर सकते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे कोसा गांव में भी संचार व्यवस्था की तुरंत व्यवस्था की जाए, जिससे हम लोग अपने को अलग थलग ना समझें। हिंदुस्तान की अंतिम सीमा पर बसा एक ऐसा दुरस्त गांव जिस गांव का नाम कोसा गांव है। जी हम बात कर रहे हैं कोसा गांव की, जो कि सीमांत घाटी का दुरस्त गांव माना जाता है। उस गांव में अभी तक नेटवर्क की सुविधा नहीं हो पाई है। ऐसे में सीमांत घाटी का कोसा गांव इस वक्त काफी परेशान हो चुका है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो जो गांव के ग्रामीण जो शहर की तरफ रहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं, उनसे गांव वालों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कोसा गांव के ग्रामीण इस वक्त काफी दुखी हैं। कैमरामैन साथी कन्हैया भट्ट के साथ नवीन सिंह की एक खास रिपोर्ट।